घर की याद, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता। अभी तक हमने कुछ पंक्तियों का अर्थ इसमें कर लिया है। अब आगे वो कहते हैं, आगे की पंक्तियों का अर्थ हम करेंगे, जिसमें कवि जो है सावन को अपना संदेशवाहक बना करके वह कहता है कि मेरे घर में क्या क्या बातें आपने बतानी हैं। तो कहते हैं, हे सजीले हरे सावन, हे की मेरे पुण्य पावन। हे हरे भरे सावन से प्रार्थना करते हुए कहता है, हे हरे भरे सावन, हे मेरे पुण्य पावन, हे मेरे अति पवित्र पावन, मैं तुमसे, तुम बहुत ही पवित्र आत्मा हो, पुण्यात्मा हो। अतः मैं तुम जितना चाहो बरस लो, तुम बरसो लो हुए ना बरसे, क्योंकि तुम्हारा बरसना जो है संसार के कल्याण के लिए है। तुम नहीं बरसोगे तो संसार में सूखा पड़ जाएगा, इसलिए तुम जितना बरसना चाहो बरस लो, लेकिन वे ना बरसे, मतलब मेरे घर वाले दुखी ना नहीं होने चाहिए, मेरे घर वाले नहीं रोने चाहिए। पांचवे को ना वो न तरसे, मेरे पांचवे के दुख में उन्हें रोना नहीं आना चाहिए। तुम चाहे जितना बरसना है बरस लो, हे संदेशवाहक मेरे सजीले सावन, तुम जितना चाहे बरस लो, परंतु पांचवे पुत्र योग में मेरे घर वाले ना तरसे, ना वहाँ मेरे घर वाले मेरी याद में दुखी ना हो। तुम इस तरह बरसना कि मेरे पिताजी को मेरी याद ना आए, और मेरी याद आने से वो दुखी हो जाएंगे। इसलिए तुम वर्षा करते समय इस बात का ध्यान रखना कि उन्हें दुख नहीं हो। तुम जाओ और क्या कहना वहाँ जा कर के, मैं तुमको बताता हूँ। कहना मैं मज़े में हूँ सही है, कहना कि भवानी जो है, मेरे पिताजी से कहना कि भवानी जेल में मज़े में है, हूँ सही है, घर नहीं, बस घर में नहीं हूँ, इस बात का थोड़ा सा मुझे दुख है, परंतु मैं यहाँ हूँ, मैं मज़े में हूँ। किंतु यह बस बड़ा बस है, इस बस से सब विरस है। कह रहे हैं बस मैं घर में नहीं हूँ, इसी बात का मुझे दुख है, बाकी मैं जहाँ हूँ वहाँ मज़े में हूँ और सही हूँ। फिर कवि दो पंक्ति में कहते, खुद को संबोधित करते हुए कहता है, मैं कहने को तो घर के वियोग को बस कर रहा हूँ, घर के वियोग में हूँ, परंतु सच यह है कि घर से अलग रहना आसान नहीं है। मैं जहाँ हूँ मज़े में तो हूँ, परंतु मेरे को यहाँ आनंद नहीं आ रहा। घर से अच्छा कोई जगह नहीं है, घर से अलग रहना इतना आसान नहीं है। इस वियोग में मेरा जीवन दुखमय बन गया है, मैं अलगाव से नरक भोग रहा हूँ। मुझे बहुत ही दुख हो गया है कि मैं इस समय घर पे नहीं हूँ, बाकी वैसे तो मैं मज़े में हूँ, बस मुझे इसी बात का दुख है कि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, क्योंकि घर से अलग रहना अत्यधिक कष्टकारी होता है, आसान नहीं होता। यह बात तुम मेरे पिताजी से जाकर के कहना। फिर कहते हैं और क्या कहना, किंतु उनसे यह ना कहना, और देखो भाई एक बात और बता देता हूँ, ध्यान रखना, यह बात उनसे मत कहना, उन्हें धीर रहना, उन्हें धीरज बात देते रहना, उन्हें सांत्वना देते रहना। उन्हें कहना, लिख रहा हूँ, उनसे कहना कि भवानी जो है जेल में लिख रहा है। उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, कहना कि भवानी जेल में है तो लिख भी रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है। काम करता हूँ कहना, और काम भी मैं यहाँ जेल में कर रहा हूँ। नाम करता हूँ कि कहना, और आपका नाम भी कर रहा हूँ, खूब काम कर रहा हूँ, और अपने गौरवशाली काम के द्वारा, व्यवहार के द्वारा नाम ऊंचा कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, मत कहो करो कुछ शोक कहना। कहते हैं कहना कि भवानी को जेल में बहुत लोग पसंद करते हैं, उसे चाहते हैं, और तुम मत करो कुछ शोक, तुम उसका शोक मत करो, उसका दुख मत लो, उसको उसकी याद में दुखी मत हो। वह लिख भी रहा है, पढ़ भी रहा है, काम भी कर रहा है, और वह इतना प्रसिद्ध हो, वहाँ दुकान में, वहाँ उस जगह में प्रसिद्धि भी कमा रहा है, और उसकी याद में तुम शोकाकुल मत हो, दुखी मत हो। ऐसा तुम सावन, ये मेरे सजीले सावन, तुम जा कर के मेरे पिताजी से ऐसा ही कहना जैसा मैं तुमसे कह रहा हूँ। फिर कह रहे हैं और कहना, मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं। कहना और कहना कि भवानी वहाँ मस्त है, खूब मज़े में है, और कातने में व्यस्त हूँ, और गांधी जी के निर्देशानुसार चरखा काटने में व्यस्त हूँ, चरखा चला रहा हूँ, सूती बना रहा हूँ।
वजन 70 सेर मेरा, कहना कि मेरा वजन जो है 70 सेर हो गया है, 70 किलो से ऊपर मेरा वजन हो गया है, इतना मैं काम कर रहा हूँ। और भोजन ढेर मेरा, और खूब खाता पीता हूँ। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मस्त हूँ। गांधी जी के बताए हुए मार्ग के, दिखाए हुए मार्ग के अनुसार मैं यहाँ चरखा चला करके सूत भी काट रहा हूँ, और वजन मेरा 70 सेर हो गया है, और खूब खा पी रहा हूँ। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डट कर ढेलता हूँ। कहना कि हे सजीले सावन, पिताजी से कहना भवानी जेल में खूब खेलता है, कूदता है, दुखों को डट कर ढेलता हूँ, और दुख को अपने पास से धकेल देता है, यानी कि दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं, और कहना कि मैं मस्त हूँ, मैं मज़े में हूँ। उन्हें निश्चिंत कर देना कि मैं मज़े में हूँ। कभी गलती से यह मत कह देना यो न कहना अस्तुम की वह भवानी जो है, यो न कहना अस्तुम की भवानी जो है निराश और उदास रहता है, ऐसा कहने से वह दुखी हो जाएंगी। इस तरह की बात उनसे मत कहना, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वही बात कहना, और अन्य बातें उनसे जा कर के मत कहना। तो कह रहे कहना देना हाय रे ऐसा न कहना, कह रहे हे सावन सावधान रहो कि ऐसा मत कह देना कि वह कि जो वैसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना। है सावन, ऐसा मत कह देना जो तुम मुझे देख रहे हो, मेरी वास्तविक स्थिति उनसे अवगत से उनके सामने मत रख देना कि वह दुखी है और कष्ट झेल रहा है, उसे खूब यातनाएं झेलनी पड़ रही, इस तरह की बातें उनसे मत कहना। कहना देना जागता हूँ, उनसे ये मत कहना कि मैं रात भर मुझे नींद नहीं आती, मैं जागता रहता हूँ, मैं सोता नहीं हूँ, आदमी से भागता हूँ और आदमी को देख करके मुझे भय लगता है, उनसे मैं बातें नहीं करता हूँ। इस तरह की बातें मेरे घर में हे सजीले सावन कहना मत देना, ये बात के लिए तुम सावधान रहना। कहना देना मौन हूँ मैं, खुद में समझो कौन हूँ, कह उनसे यहाँ मत कह देना कि मैं चुपचाप रहता हूँ, किसी से बातचीत नहीं करता, खुद न और कहाँ अपने आप में ही खोया रहता हूँ। खुद न समझो कौन हूँ मैं, मतलब अपने आप में ही खोया रहना, मुझे खुद ही पता नहीं कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, इस तरह के ख्यालों में मत खोए रहता हूँ। इस तरह की बातें हे सजीले सावन तुम मेरे घर जा करके मेरे पिताजी से मत कहना। देखना कुछ बक न देना, देखना हे सावन समझ लेना, सोच समझ के बोलना कि सब कुछ बस मेरी स्थिति के बारे में उनसे सब बक मत देना। मैं जिनसे जो कहा है तुम वही जा कर के उससे कहना, उन्हें कोई शक न देना, उन्हें इस तरह से बातें करना, इस तरह की बातें करना कि उन्हें मेरी स्थिति के बारे में कोई शक ना होने पाए कि उनका पुत्र जो है जेल में अत्यंत दुखी है, कष्ट झेल रहा है। हे सजीले हरे सावन, हे मेरे पुण्य पावन, हे सजीले सावन, हे पुण्यात्मा सावन, हे पुण्य पावन सावन, तुम बरस लो, तुम्हें जितना बरसना है बरस लो, तुम्हारा बरसना संसार के कल्याणकारी है, तुम नहीं बरसोगे तो संसार का कल्याण नहीं होगा। 5वें को परंतु याद रहे मेरे वियोग में मेरे पिताजी और मेरे घर वाले नहीं तरसने चाहिए, उन्हें मेरे वियोग का दुख नहीं होने देना चाहिए। तुम उनसे वही बातें कहना जो मैंने तुमसे कही है कि भवानी जेल में मस्त है, खूब खा रहा है, पी रहा है, खेलता है, कूदता है, पढ़ता है, लिखता है, इस तरह की बातें ही कहना। ये मत कहना कि वह दुखी है, सोता नहीं है, किसी से बात नहीं करता और अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। बस इतना ही, ये कविता यहाँ पे समाप्त होती है। धन्यवाद।